हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 घातांक प्रश्नावली 3.1। इसके पहले पीरियड में हम लोग प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पेपर में हर साल आता है। एक आध ही ऐसा साल होगा जो जिस साल ये परीक्षा में ना आया हो। तिमाही, छमाही, वार्षिक सब में ये सवाल आता है। तो ये सवाल को ध्यान से देखेंगे। चलिए हल करते हैं। पहला, इस सवाल को सिद्ध करना है। इस सवाल सिद्ध मतलब होता है, दो पक्ष होता है सिद्ध करने में। एक होता है बायां पक्ष, अब बराबर के दूसरे पक्ष को कहते हैं दायां पक्ष। एक लाना है, इसको हल करेंगे तो एक आना चाहिए। देख लिए, x घात a बटे x घात b पूरे की घात a धन b गुणित ब्रैकेट x घात b बटे x घात c पूरे की घात b धन c, x घात c बटे x घात a पूरे की घात c धन a। यहाँ पर हमको घातांक के नियमों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी बनेगा। ये देखो, ये बटे में है, भाग है, ये भाग है, ये भाग है। जहां जहां नियम लगेगा मैं बताते चलूंगा। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे हल, और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां भाग। बायां भाग में जो दिया है उसको दाहिने हल करेंगे तो दायां पक्ष आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां लिखेंगे x घात a बटे x घात b पूरे की घात a धन b गुना का निशान। पहले सवाल को ज्यों को त्यों लिख देते हैं, लेफ्ट साइड को b धन c, और दिया है x घात c बटे x घात a पूरे की घात c धन a। ये ब्रैकेट के अंदर के संख्या को पहले हल करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वहां भाग का नियम लगेगा। ये भाग में है, आधार समान है, भाग है, तो हम लोग यहाँ एक सूत्र जानते हैं कि a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। यदि भागित में है, आधार समान है, तो घाते जो है घट जाती है। यहाँ देखिए, आधार समान है, घाते घटेंगे, आधार समान है, घाते घटा देंगे, आधार समान है, घात को घटा देंगे। चलिए घात को घटा देते हैं। अगले लाइन में लिखेंगे x घात a माइनस b ब्रैकेट अंदर का हल हो गया। जो बाहर में है घात को लिख देंगे a ऋण b, a ऋण b, a ऋण b, x घात a ऋण b, घात में है a धन b है, a धन b। ये देखिए ऊपर में a धन b है, a धन b। ये x घात a, x घात b, तो x घात a ऋण b लिखेंगे। इसी प्रकार से गुणा का निशान लगाएंगे, दूसरे को हल करेंगे। x घात b माइनस c, घात में लिखेंगे b प्लस c, ये b प्लस c है। ब्रैकेट के अंदर इसका हल करेंगे x घात c माइनस a, घात में लगा देंगे c प्लस a, ये आ गया। अब ये जो दो घात है, ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों आपस में गुना होगा। क्यों गुना होगा? क्योंकि घात का नियम है। चलिए फिर लिखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हल कर रहे हैं अपन। देखो क्या सूत्र लगेगा, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा। यदि a की घात m है, पूरे की घात n है, तो ये दोनों घातें गुना हो जाती है। दो घात है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी? गुना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो घात है, तो x घात हो जाएगा a ऋण b गुणित a धन b। अब उसी प्रकार से इसका करेंगे, इस वाले का, ये दोनों गुना हो जाएंगे। x घात b ऋण c गुणित b धन c। इसी प्रकार से यहाँ पर x है तो लिख देंगे x पूरे की घात c ऋण a गुणित c धन
ए। तो यहाँ देखिए एक्स घात ए ऋण बी गुणित ए धन बी, गुणा का निशान लगाएंगे एक्स घात बी ऋण सी बी धन सी, गुणा का निशान लगाएंगे एक्स घात सी ऋण ए सी धन ए। चलिए अब इसको आगे हम करेंगे। ये दोनों जो है गुणा हो जाएंगे आपस में, ए ऋण बी ए धन बी। तो एक सूत्र रहता है ए ऋण बी ए धन बी का, ए ऋण बी गुणित ए धन बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ऋण सी बी धन सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ये दोनों गुना होगा तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला गुना यहाँ आ गया, ये एक्स है तो एक्स, यहाँ हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर गुना, ये वाला एक्स यहाँ पर आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये दोनों आपस में गुना हो गया, सी ऋण ए सीधा नहीं तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ऋण सी बी धन सी गुना हो गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये सूत्र है। अब देखिए ये एक्स और ये एक्स आधार समान है। देखिए ये एक्स और ये एक्स आधार समान है, यहाँ बीच में गुना है तो जोड़ने का लगेगा, गुना रहता है और आधार समान रहता है तो जोड़ने का सूत्र लगता है। क्या सूत्र लगेगा यहाँ पर, ए की घात m गुणित ए की घात n बराबर ए की घात m धन n। यदि आधार समान है, बीच में गुना का चिन्ह तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ देखिए आधार समान है, अब बीच में गुना का निशान है तो तीनों घातें जुड़ जाएंगी। चलिए ये आधार को एक बार लिखेंगे, जोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे। ये देखो जोड़ दिए, पहले इसको फिर इसको और आखिरी में इसको जोड़ देंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार समान है तो तीनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। एक्स घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम लिखेंगे इसको एक्स की घात ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को ये स्क्वायर के बाजू में लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर अब ये माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर अब ये माइनस सी स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ इसको घटाएंगे 0 प्लस इसको घटाएंगे 0 प्लस इसको घटाएंगे 0, एक्स घात 0 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे तो भी 0। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर 1 होता है, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया तो लिख देंगे यहाँ सिद्ध हुआ, क्योंकि हमको लेफ्ट से चले थे और राइट चले, और जो मिलना था हमको 1 मिलना था वो 1 मिल गया, तो क्या लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड और सिद्ध हुआ। ये पूरा नंबर मिलेगा आंसर। तो इसी में अब एक और सवाल देखेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल। चौथे का दूसरा सवाल इसी में है, चौथे का सेकंड नंबर सवाल। 1/1 धन एक्स घात m ऋण n, 1/1 धन एक्स घात n ऋण m बराबर 1। यहाँ भी एक ही सिद्ध करना है, दो पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। चलिए इसको हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिखेंगे एक बार पुनः 1 धन एक्स घात m ऋण n धन 1/1 धन एक्स घात n माइनस m। चलिए आगे बनाते हैं इसको। यहाँ ये ऋण है, इसको मैं भाग के रूप में लिख दूंगा, थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ दिमाग लगाना है। चलिए क्या दिमाग लगाना है, एक तो लिखना ही पड़ेगा, इसको भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर में m और नीचे में लिखेंगे x घात n। ये जो ऋण है इसको भाग के रूप में लिख देंगे, यदि इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा।
1 बटे 1 धन x घात n, नीचे लिख देंगे x घात m। यदि इसको लिखना है भाग के रूप में तो यदि इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा। चलिए आगे हल करते हैं। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो इसके नीचे में 1 लिखना पड़ेगा, इसके नीचे में 1। अब इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे, इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे। चलिए इसका और इसका लघुत्तम निकाले, पहले ऊपर में लिख देते हैं 1। अब नीचे को हल करेंगे, नीचे में 1 और x घात n का लघुत्तम आएगा x घात n। x घात n 1 से गुना होगा, 1 गुणित x घात n धन इस 1 गुना इस x घात m से होगा 1 गुणित x घात m प्लस 1 बटे x m और 1 का लघुत्तम निकालेंगे x घात m। इसका गुना इधर से करेंगे 1 गुणित x घात m धन 1 गुना x घात n से करेंगे 1 गुणित x घात n। ये हो गया गुना। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, सवाल बनेगा आसान। बराबर का निशान लगा देंगे, ऊपर में लिखेंगे 1 है तो इसको गुना करेंगे, 1 और x घात n को गुना करेंगे तो आएगा x घात n धन x घात m और नीचे में आएगा x घात n प्लस 1। इसको गुना करेंगे x घात m धन x घात n, नीचे में आएगा x घात m। ये गुना हो गया, इसका आपस में गुना कर दिए, इसको आपस में गुना कर दिए, एक को नहीं लिखते हैं, इसको आपस में गुना कर दिए, इसको आपस में गुना कर दिए। अब मैं ये जो गुना का ये भाग का जो चिन्ह है इसको मैं गुना के चिन्ह में बदलूंगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। चलिए करते हैं अगले स्टेप। 1 गुणित ऐसा करूंगा, बटे को जितने भी संख्या है इसको ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा x घात n धन x घात m। 1 को 1 लिखूंगा, ये भागित के चिन्ह को ऐसे गुना में बदल देना है, ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा x घात m धन x घात n। ये गुना का तरीका है, गुना को भाग को गुना में बदलने का, ये भाग को गुना में बदलने का तरीका है। नीचे ऊपर जाता है, ऊपर नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। अब इसको आपस में गुना करेंगे, ये आपस में गुना करेंगे तो x घात n ही लिखना है, 1 को नहीं लिखना है। ये x घात m x घात n, तो x घात n धन x घात m, ये आपस में गुना करेंगे x घात m, x घात m धन x घात n। अब देखिए x घात n धन x घात m, यहाँ पर है x घात m धन x घात n, दोनों तो बराबर है, इसका जो क्रम बदला है तो हम लोग क्रम से कर देंगे दोनों के सवाल को। चलिए ऊपर में x घात n ही रहेगा, क्रम को बदल देते हैं। ये इसको पहले लिख दिया, इसको 3 धन 2 5 या 2 धन 3 5 इंच होगा, x घात m धन x घात n। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, दोनों का आधार हो गया समान। तो जब आधार समान रहता है तो हम गणित के नियम में जानते हैं, गणित के नियम में क्या जानते हैं कि आधार को एक बार लिखना है, अब अंशों को जोड़ देना है। ये देखिए अंशों को हमने जोड़ दिया, इसका अंश यहाँ लिख दिए, इसका अंश यहाँ लिख दिए। आधार हर को एक बार लिख दिए। क्यों हर को एक बार लिखे? क्योंकि हर दोनों में समान है, हर दोनों में बराबर है, हर दोनों में इक्वल है। ठीक, अब इसका भी हम क्रम बदल देंगे क्योंकि नीचे में हमको xm प्लस xn दिख रहा है, दोनों कट जाएंगे, क्रम बदल के काटेंगे। ये ऐसे क्रम बदल सकते हैं, क्रम बदल दिए। क्रम क्यों बदले?
क्योंकि हम देखते हैं 2 धन 3 बराबर क्या होता है 5। यदि इसको क्रम को बदलेंगे, इस संख्या को बाद वाली संख्या को पहले या पहले वाली संख्या को बाद में लिखें तो भी योगफल में कोई फर्क नहीं होता है। क्रम बदलने पर योगफल में कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम ब्रैकेट में ले सकते हैं, अब इसको काट भी सकते हैं। देखिए समान दिख रहा है, ये एक बार ये एक बार, उत्तर कितना आया 1। हमारा राइट साइड मिल गया, हमको राइट साइड में यही सिद्ध करना था, 1 लाना था, सिद्ध हुआ। यहां लिखेंगे सिद्ध हुआ। ये देखिए कितना आसानी से सवाल बन गया। सवाल भले लंबा है लेकिन सवाल जो है आसानी से बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं।